हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदी की नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम आज तत्सम तद्भव संकर शब्द क्या होते हैं, देशज शब्द क्या होते हैं, विदेशज शब्द क्या होते हैं, इसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। ठीक है, हमारी जो शब्द युग्म की क्लास है उसकी चारों क्लास आपको मिल चुकी हैं। आप उनको देखिए, अच्छे से नोट डाउन कीजिए और उनको एग्ज़ाम टाइम पर बस पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो हमारी क्लास है ये तत्सम और तद्भव की होगी। किसकी होगी? तत्सम और तद्भव की। तो सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि आखिर तत्सम तद्भव कहते किसको हैं। किस प्रकार से ये जो शब्द भेद किया गया है वो कैसे किया गया है, उसको हम पूरा डीपली समझेंगे, क्योंकि ये पहली क्लास है। इसमें हम आज आपको इसका बेस बताएंगे। ठीक है, कि किस प्रकार से इसका बेस चलता है, ये तत्सम तद्भव कैसे बना है, तत्सम क्या होते हैं शब्द, तद्भव शब्द क्या होते हैं, और साथ में हम कुछ इसकी ट्रिक्स भी जानेंगे, ताकि आपको देखते ही पता चल जाए कि ये तत्सम शब्द लिखा है या ये तद्भव शब्द लिखा है। तो हम ट्रिक्स के साथ पढ़ेंगे और साथ में कॉन्सेप्ट को भी लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप हमारी जो ये पाठशाला है, वैष्णवी पाठशाला, इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हमारे भी कुछ लोग बढ़े, कुछ फॉलोअर बढ़ें और हमें भी कुछ अच्छा लगे। ठीक, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। हम देखो पढ़ने जा रहे हैं क्या, शब्द भेद। देखिए हर चीज़ को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। शब्द भेद। अब ये जो शब्द भेद होता है ये दो प्रकार से कार्य करता है, यानी कि जो शब्द के भेद होते हैं ये दो प्रकार से कार्य करते हैं। कैसे? एक तो बनावट के आधार पर ये बढ़ जाते हैं। किसके आधार पर? बनावट के आधार पर। और दूसरा ये बढ़ जाते हैं उत्पत्ति के आधार पर। तो एक बढ़ गए बनावट के आधार पर और दूसरा ये बढ़ गए उत्पत्ति के आधार पर। ध्यान रहेगा। अब देखिए, अगर हम बनावट के आधार पर शब्दों को बांटते हैं तो ये तीन तरह से हमारे शब्द बढ़ते हैं। शब्द भेद दो प्रकार से होते हैं, यानी कि शब्दों में भेद दो प्रकार से किया जा सकता है। एक तो बनावट के आधार पर, यानी शब्द कैसे बना है, और दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर, मीन्स शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। अगर बनावट के आधार पर देखें तो शब्द हमारे तीन प्रकार से क्या होते हैं, बन जाते हैं। कैसे बनते हैं इनको देखते हैं। एक तो शब्द रूढ़ कहलाता है। क्या कहलाता है? रूढ़ कहलाता है। दूसरा शब्द यौगिक कहलाता है। क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। और जो तीसरा होता है ये योग ऋण कहलाता है, मतलब ऊपर के दोनों का योग। एक रूढ़ हो गया, एक यौगिक हो गया और एक योग रूढ़ हो गया। ये बनावट के आधार पर है, मतलब तीन प्रकार से शब्द बन सकते हैं। या तो रूढ़ हो सकता है, या तो यौगिक के आधार पर बन सकता है, या तो वो योग रूढ़ के आधार पर बन सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम उत्पत्ति की बात करें तो उत्पत्ति में हमको 5 प्रकार देखने को मिलते हैं। कितने प्रकार देखने को मिलते हैं? 5। मतलब शब्दों की उत्पत्ति 5 प्रकार से हो सकती है। वो कैसे, इसको समझते हैं। देखिए, एक तो शब्द हमारा तत्सम हो सकता है। कैसा हो सकता है? तत्सम शब्द हो सकता है। एक हमारा तद्भव शब्द हो सकता है। कैसा हो सकता है? तद्भव हो सकता है। नेक्स्ट हमारा देशज शब्द हो सकता है। कौन सा हो सकता है? देशज शब्द हो सकता है। और हमारा कौन सा हो सकता है? विदेशज हो सकता है। और इसका अंतिम जो 5वां आता है वो होता है संकर शब्द। तो हमने उत्पत्ति देखी कि शब्दों की उत्पत्ति 5 प्रकार से हो सकती है। या तो शब्द वो तत्सम हो सकता है, ठीक, आपने ये जो देखा। या तो शब्द वो तद्भव हो सकता है, या तो शब्द वो देशज हो सकता है, या फिर शब्द वो विदेशज हो सकता है, और या फिर शब्द वो संकर हो सकता है। तो उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार होते हैं शब्द के। तो हम जो शब्द का भेद पढ़ने जा रहे हैं वो उत्पत्ति के आधार पर पढ़ने जा रहे हैं, तत्सम और तद्भव। क्या पढ़ने जा रहे हैं? तत्सम और तद्भव। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको समझना है कि तत्सम शब्द क्या होते हैं और तद्भव शब्द क्या होते हैं। ठीक, रटने को तो आप रट सकते हैं कि तत्सम शब्द ये होता है, तद्भव शब्द वो होता है, लेकिन उसको समझना तो पहले पड़ेगा।
ठीक है, उसका बेस तो पता होना चाहिए, मुख्य लाइन क्या है ये तो पता होनी चाहिए, मुख्य परिभाषा क्या है ये मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं तत्सम को। ठीक, अगर हम तत्सम को तोड़ते हैं, देखो देखते जाइए, अगर हम तत्सम को तोड़ते हैं तो ये दो शब्दों से मिल करके बन जाता है तत् और सम। किससे? तत् और सम से। और अगर तत् और सम का हम मतलब देखें तो मतलब होता है उसके समान। किसके समान? उसके समान। अब समझिए, अब ये क्या बला है, समझिए। देखिए, संस्कृत के कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि हिंदी में अभी तक यूज हो रहे हैं। आपको पता है कि प्राचीन समय में संस्कृत बोली जाती थी, संस्कृत समझी जाती थी, संस्कृत ही आम बोलचाल की भाषा थी। लेकिन संस्कृत से टूट करके विभिन्न प्रकार के वर्ण, विभिन्न प्रकार के शब्द टूटते टूटते विभिन्न भाषाओं में बदल गए, ये तो आपको पता है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे शब्द हैं, अभी भी शब्द ऐसे मौजूद हैं जो कि संस्कृत के ज्यों के त्यों अभी भी हिंदी में यूज हो रहे हैं। ठीक, जैसे कि हम देखें धन शब्द, संस्कृत में भी अभी यूज हो रहा है और हिंदी में भी अभी भी यूज हो रहा है। हम शब्द देखें नारी, ठीक, हम शब्द देखें जलज, तो ये शब्द संस्कृत के शब्द हैं और अभी भी हिंदी में बोले जा रहे हैं, अभी भी हिंदी में समझे जा रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों को हम बोलते हैं तत्सम शब्द। आ गई बात समझ में? तो सिंपल से समझ लीजिए, जो संस्कृत के शब्द होते हैं वही हमारे तत्सम शब्द कहे जाते हैं। अब इसकी ट्रिक कैसे ध्यान रखेंगे? तत्सम में देखिए एक वर्ड आ रहा है, एक वर्ण आ रहा है सम। सम में पहला शब्द आ रहा है सा, ठीक है, पहला वर्ण आ रहा है सा। तो सा से समझ लीजिएगा कि संस्कृत के जितने शब्द होते हैं वो सभी तत्सम शब्द कहे जाते हैं। ठीक है, चलो अब हम समझते हैं तद्भव। क्या समझते हैं? तद्भव। अब देखिए तद्भव शब्द क्या होते हैं। तद्भव शब्द का मतलब क्या होता है, समझिए समझिए। तद्भव से हमने भा, आपने तद्भव में एक वर्ड देखा भा, भा से बना लीजिए भाषा। अब है क्या कि शब्द टूट गए, शब्द क्या हुआ, टूट गए, और टूट करके लोग अपनी भाषाओं में उसको बोलने लगे। जैसे पहले दधी होता था, दधी को हम दही बोलने लगे। ठीक है, पहले जो आचार्य लोग होते थे बोलते थे वत्स, क्या बोलते थे? वत्स। लेकिन वत्स टूट करके बच्चा बन गया। क्या बन गया? बच्चा बन गया। तो था क्या, संस्कृत के शब्द टूट करके अपनी भाषा में बोले जाने लगे, वो बन गए तद्भव। ओके, तो तत्सम शब्द संस्कृत के कहे जाते हैं और टूट करके जो शब्द बन जाते हैं उनको हम तद्भव शब्द कहते हैं। तो ये तत्सम और तद्भव में मेजरी डिफरेंस है। इतनी बात आपको समझ में आ गई? चलो, तो ये था हमारा तत्सम और तद्भव का एक शॉर्ट नॉलेज, या फिर आप इसको समझ सकते हैं कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं तत्सम और तद्भव, तो इसकी कुछ हम ट्रिक्स आपको बता देते हैं कि कैसे आप शब्दों को देख करके बता सकते हैं तत्सम क्या है, तद्भव क्या है। तो उस ट्रिक को आप नोट कर लीजिए, हम ट्रिक को भी बता देते हैं। तो उसमें कुछ 5 या 6 ट्रिक्स हैं जिसमें हम कुछ आपको बताएंगे, आप उसको नोट कर लीजिए और उसी के हिसाब से हम शब्द को थोड़ा बहुत जानेंगे, जिससे आपको कम से कम 40 या 50% शब्द आपको मिल जाएंगे उसी तरह से। ठीक है, तो देखते हैं कि हमारी ट्रिक क्या है। यहीं पर हम शॉर्ट में ही लिख देंगे, ठीक है, इसको आप नोट करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, सबसे पहली ट्रिक समझिए, सबसे पहली ट्रिक समझिए। आपने एक शब्द देखा है छा। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, ये जो शब्द है ये संस्कृत का शब्द है। किसका शब्द है? संस्कृत का शब्द है, संयुक्त शब्द है। ठीक है, तो मतलब ये वाला जो शब्द है ये कैसा शब्द होगा? तत्सम होगा कि तद्भव होगा? संस्कृत का शब्द है यानी कि तत्सम होगा। तो छा शब्द कभी भी तुम्हें दिख जाए, ये शब्द कह रहा है, ये वर्ण कभी भी तुम्हें दिख जाए किसी भी शब्द में, तो वो शब्द
तत्सम का होगा। और जैसे ही ये तद्भव में जाता है, जैसे ही ये तद्भव में जाएगा तो होगा क्या, ये मोस्ट ऑफ द केसेस में या तो छा में बदलेगा, या तो आधा चा और छा में बदलेगा, या फिर ये खा में बदलेगा। ठीक है, 3 चीज़ों में ये बदल जाता है, 3 वर्णों में बदल जाता है। तो जिस भी वर्ण के साथ ये शब्द होंगे वो हमेशा तद्भव कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? तद्भव कहलाएंगे। समझ में आ गई बात? जैसे कि आपको एग्जाम्पल बताते हैं। आपको पता है अछोट, ये अछोट किसको कहते हैं? अछोट किसको कहते हैं? अछोट। अब देखिए ये छा है, छा बन जाएगा किसमें? हमने कहा छा या तो इसमें बदलेगा छा में, या तो आधा चा और छा में बदलेगा, या फिर खा में बदलेगा। यही अछोट बन जाता है अखरोट। क्या बन जाता है? अखरोट। तो ये वाला जो शब्द अछोट है ये हमारा तत्सम हो गया, और ये जो अखरोट है ये हमारा तद्भव हो गया। बात समझ में आ गई? तो एक ट्रिक तो आपकी ये रही। दूसरी देखिए, दूसरी समझिए। कभी भी आपको ये चंद्र बिंदी दिख जाए, किसी भी शब्द में आपको ये चंद्र बिंदी दिख जाए, ये हमेशा तद्भव होती है। क्या होती है? तद्भव। किसी भी शब्द के ऊपर आपको ये चंद्र बिंदी दिख जाए, ये हमेशा तद्भव होती है। जैसे कि आंख। आंख एक कैसा शब्द है? आंख हमारा एक तद्भव शब्द है। ओके, ध्यान रहेगा। चलो आगे देख लेते हैं। तीसरा इसकी तीसरी ट्रिक क्या इसकी बन सकती है? आपने शब्द देखा होगा वाह। वाह जो होता है ये हमेशा काहे का होता है? तत्सम का होता है। ठीक है, और जैसे ही है ये तद्भव में चेंज होता है तो ये बा में बन जाता है। किस में बन जाता है? बा में। जैसे कि अभी हमने आपको एक एग्जाम्पल बताया था वत्स, और जैसे ही ये तद्भव में बनता है तो ये वत्स का बन जाता है बच्चा। मतलब वाह जो है किस में बदल गया? बा में बदल गया, तो वत्स बन गया बच्चा। ठीक है, जैसे कि आपने इस वर्ड देखा होगा शब्द, शब्द बन जाता है शब्द। अब यहाँ पर देखिए दो, अच्छा यहाँ पर हमारी नेक्स्ट ट्रिक आ गई। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिक हम आपको बताते हैं। चलो इसी से आपको समझ में आ जाएगी। चौथे नंबर की देखिए, चौथे नंबर की। कभी भी आपको ये बड़ा सा दिख जाए और ये छोटा सा दिख जाए, इसी की ट्रिक है ये। तो जो बड़ा सा होता है जिसको हम सीटी वाली सा भी बोलते हैं, ये हमेशा तत्सम में जाता है, और छोटा सा हमेशा तद्भव में जाता है। ठीक है, इससे आप समझिए ये शा है, मतलब ये तत्सम का शब्द है, और ये शा क्या है? ये तद्भव का शब्द है। ठीक है, तो अगर बड़ा सा कहीं दिख जाए तो वो सारे के सारे तत्सम कहलाएंगे, और छोटा सा कहीं दिख जाए तो वो सारे के सारे तद्भव शब्द कहलाएंगे। आगे बस समझ में? चलो, तो ये 4 ट्रिक आपके सामने हो गई। 5वीं समझते हैं। 5वीं क्या है? 5वीं देखिए, अगर आपको कहीं भी विसर्ग दिख जाए तो ये विसर्ग हमेशा तत्सम का होता है। ठीक है, जैसे कि हम कान को देखते हैं, कान का जो तत्सम बनता है वो कर्ण बनता है। कान जो कि तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या बनता है? कर्ण बनता है। तो विसर्ग वाले शब्द हमेशा तत्सम कहलाते हैं। ठीक है, तो 5 नंबर की ये हो गई। इसके बाद 6 नंबर की ओर देख लीजिए ताकि ये हमारा खत्म हो। जो हमारा शब्द होता है या, ये ज्यादातर केसेस में आपको तत्सम वाले शब्दों में देखने को मिलेगा, और ये या वाला यानी जो तत्सम शब्द है ज़्यादातर केसों में अगर तद्भव में बदलेगा तो ये जा में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी आखिरी ट्रिक हो गई। तो ये कुछ तरीके थे जिससे आप तत्सम तद्भव समझ सकते हैं, और तत्सम और तद्भव का जो बेस है वो क्या है ये हमने आपको बता दिया कि शब्द। ठीक है, कैसे बता दिया? हमने आपको बताया कि शब्द भेद जो होता है वो 2 प्रकार से होता है, एक बनावट के आधार पर, एक उत्पत्ति के आधार पर। बनावट के आधार पर हमारे 3 प्रकार होते हैं, एक रूढ़ होता है, एक यौगिक होता है, एक योग रूढ़ होता है।
लेकिन उत्पत्ति के आधार पर जैसे ही हम देखते हैं तो ये 5 प्रकार इसके बन जाते हैं। एक तत्सम बनता है, एक तद्भव बनता है, एक देशज, विदेशज और लास्ट बनता है संकर। ठीक है, अब बात आती है कि तत्सम शब्द क्या होते हैं, तद्भव शब्द क्या होते हैं। तो तत्सम शब्द वो होते हैं जो कि संस्कृत में यूज होते हैं लेकिन हिंदी में ज्यों कहते हैं वो चले आए हैं। जैसे कि धन शब्द हो गया, नारी शब्द हो गया, जलद शब्द हो गया। और तद्भव शब्द वो होते हैं जो कि हिंदी से चेंज होकर के एक आम भाषा में बोले जाते हैं। ठीक, जैसे कि कान का कर्ण बन गया, पक्षी का आँख बन गया, वत्स का बच्चा बन गया। ठीक, तो ये होते हैं तत्सम शब्द और ये होता है तद्भव शब्द। तो इसका हमने छोटा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा। इसके बाद कुछ हमने आपको तरीके बताए, कुछ हमने आपको ट्रिक बताई जिससे आप तत्सम और तद्भव को समझ सकते हैं। ठीक है, देख करके जान सकते हैं ज़्यादातर केसेस में। जैसे कि छा, हमने देखा कि संस्कृत में हमेशा ये यूज होता है और कभी भी ये तद्भव में बदलेगा तो ये छा में बदलेगा, या तो आधा चा और छा में बदलेगा या फिर ये खा में बदलेगा। और ये वर्ड कभी भी आएंगे तो वो तद्भव में होंगे। जैसे कि हमने अखरोट से देखा अखरोट बना। ठीक, इसके बाद हमने देखा ये चंद्रबिंदी जो आती है हमेशा तद्भव वाले शब्दों में ज़्यादातर देखने को मिलेगी, जैसे कि आँख का हम देखें। तीसरा हमने देखा कि वाह जो है ये तत्सम शब्द है और वाह जब बदलता है तद्भव में तो अपने साथ बा ले लेता है, जैसे कि वत्स को हमने देखा बच्चा। इसी प्रकार जो बड़ा सा है ये तत्सम में यूज होता है, छोटा सा हमेशा तद्भव में यूज होता है, जैसे कि हमने शब्द को समझा शब्द से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमने जो देखा 5वें नंबर के जो विसर्ग होता है ये हमेशा तत्सम में ही यूज होगा, जैसे कि हमने कान से देखा कर्ण। और या जो है ये ज़्यादातर केसेस में तत्सम के साथ आता है और तद्भव में कभी भी ये बदलता है तो जा में बन जाता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन और इसकी जो ट्रिक्स है शब्दों की पहचानने की ये आपको समझ में आई होगी। और नेक्स्ट क्लास में हम इसके शब्द लेकर के आएंगे कि तत्सम शब्द कौन से हैं, तद्भव शब्द कौन से हैं। हमारे पास इनका एक विशाल संग्रह है, तो आप देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा ज़रूर। और अगर आपको हमारी क्लासेस से कुछ फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ करके हमारी जो कक्षा है वैष्णवी पाठशाला यानी जो हमारा यूट्यूब चैनल है आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और उस क्लास में हम आपको शब्दों से रूबरू कराएंगे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।